मध्य प्रदेश के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार होगा जब किसी उपचुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई होंगी। दतिया में उपचुनाव होना है और दतिया में जो कुछ घटनाक्रम घटित हो रहा है, इस बीच में पूरे देश की नजरें दतिया के उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस से जो उम्मीदवार है घनश्याम सिंह, उनका मुकाबला है बीजेपी की उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से। इससे पहले यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा खड़े होते थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट के आशुतोष तिवारी को दिया गया। लेकिन कांग्रेस से घनश्याम सिंह जो है सामने मैदान में है, माई के दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं मंदिर से। ये बताइए घनश्याम जी, क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी को लेकर के, कितना आश्वस्त हैं आप? पूरा आश्वस्त हूँ, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी पूरी ताकत लगा रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी दूसरी तीसरी बार दतिया आए हैं और वो कह रहे थे चुनाव में आगे भी कम से कम 8-10 दिन तो फुल टाइम यहाँ रहेंगे। प्रदेश के तमाम पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, सीनियर लीडर्स, करीब 60-65 लोग यहाँ डेरा डाले हुए हैं पिछले क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि देखिए 2023 में तो कांग्रेस यहाँ से जीत गई थी, राजेंद्र भारती चुनाव जीत गए थे। फिर अभी कांग्रेस को इतने सारी भारी भरकम लाव लश्कर की क्या जरूरत पड़ रही है? आपको लग रहा है कि अभी मामला 2.5 साल के बाद काम को देखते हुए फिर मत होगा, डलेगा इस बात? तो ऐसा ना हो कि 2.5 साल में क्या किया कांग्रेस से, ये भी तो पूछा जाएगा इलाके में कांग्रेस ने क्या किया 2.5 सालों में। कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई। हमारे विधायक जो राजेंद्र भारती जी थे वो विधानसभा में बहुत सक्रिय थे, मेरे ख्याल से सबसे सक्रिय विधायकों में से थे। ध्यान आकर्षण प्रश्न, इन सब के माध्यम से उन्होंने जो भी ज्वलंत मुद्दे थे वो उठाए। विपक्ष तो यही कर सकती है, धरना प्रदर्शन कर सकती है, तो वो किया। विधानसभा में उठा सकते हैं, वो किया। विधानसभा का सत्र ये लोग चलाते ही नहीं है। 2-3 दिन 4 दिन से ज्यादा अगर पूरा चलाएं तो और प्रभावी भूमिका से विपक्ष का काम कर सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि 2.5 सालों में विकास के कार्यों को रोक दिया था कांग्रेस ने दतिया में। नहीं, देखिए सरकार तो बीजेपी की थी, इसका मतलब है मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव हार गए तो खींच के उन्हीं ने रुकवा दिया, क्योंकि वही रुकवा सकते थे। राजेंद्र भारती कांग्रेस का विधायक थोड़ी रुकवा सकता था, विपक्ष कैसे रुकवा दे सरकार की योजना। आप पहले भी विधायक रह चुके हैं दतिया से, आप भली बात ही वाकिफ है। क्या हुआ होगा कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला? ये तो भाजपा की इंटरनल राजनीति है। शायद 2-3 चीजें हैं। एक तो लोगों का कहना है और लगता भी है कि थोड़ा अहंकार बढ़ गया था नरोत्तम मिश्रा जी का। यहाँ कार्यकर्ताओं, जनता के साथ साथ उनके बराबरी के जो नेता थे, उनके बराबरी के मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके साथ भी शायद व्यवहार उनका ठीक नहीं था, ऐसा बताते हैं। ज़्यादा मेरे ख्याल से ये है कि वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे और वो आगे भी मुख्यमंत्री की दौड़ में आ सकते थे, इसलिए हाई प्रोफाइल लोगों को ऊपर के नेता ज़्यादा पसंद नहीं करते। कोई आदमी भोला वाला सा दिखे, मूर्ख सा दिखे, हाथ जोड़ता रहे, पांव छूता रहे, तो लगता है ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसको चलने दो। और अगर तिवारी के बाद आदमी है तो उसको काटो। और आप आशुतोष तिवारी के बारे में कह रहे हैं ये? नहीं, कोई भी हो, ये नरोत्तम मिश्रा जी के लिए भी है, आशुतोष तिवारी जी के लिए भी है। वो भी हाई प्रोफाइल है, उनके पांव जमीन पे ही नहीं, जनता यहाँ जानती नहीं है उनको। दतिया जिले के मूल निवासी हैं, लेकिन दतिया में उन्होंने कार्य किया ही नहीं। ऊपर बहुत काम किया, आरएसएस में, इधर उधर, ऊपर उनको बहुत बड़ा नेता माना जाता है। दोनों के साथ लेकिन एक चीज सामान्य है आप दोनों में, वो भी सेवड़ा से तैयारी कर रहे थे, आप भी सेवड़ा से कर, लेकिन एकदम से जो है बम दतिया के नाम का फूट गया दोनों के ऊपर। देखिए, सेवड़ा से तो मुझे टिकट मिल गया था, मैं चुनाव हार गया थोड़े से वोट से, अलग बात है। आशुतोष तिवारी जी सेवड़ा से ट्राई कर रहे थे, उनकी पार्टी में टिकट नहीं मिला। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि आशुतोष तिवारी जी, मैंने जो कहा, वो लो प्रोफाइल रहना चाह रहे थे, अपने आप को सेवड़ा की जनता के बीच एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे कि कहीं बुराई भलाई ना हो। 5-6 साल से उनके मन में तो था चुनाव लड़ने का, तो उनने अपने मौसी के लड़के भाई सुरेंद्र बुधौलिया जी को जिला भाजपा अध्यक्ष बनवा दिया था नरोत्तम मिश्रा जी के सहयोग से। और उनको इसलिए बनवाया था कि मैं तो पीछे रहूंगा, ये मेरे लिए तैयारी कर देंगे, सारे अधिकारियों की फिटिंग, ट्रांसफर, पोस्टिंग, काम लोगों के करना, तो मेरे लिए फील्ड तैयार मिलेगी जब मैं आऊंगा, और पहले से चर्चित नाम नहीं होगा तो बुराई नहीं होगी। ये सोच के प्लानिंग से आशुतोष तिवारी जी ने उनके माध्यम से तैयारी की थी। लेकिन वो ऐसे निकले कि उनने ऐसे काम किए, उनने जमीनें हड़पी, मकान दबाए, तमाम तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग में उनने दुकान चलाई, तो उसकी वजह से आशुतोष तिवारी जी भी बदनाम हो गए। वो चुनाव लड़ ही नहीं पाए, उनको टिकट ही नहीं मिला। राजेंद्र भारती का परिवार जो है वो है साथ में, आपके सपोर्ट में है? हाँ, बिल्कुल है। उनने वादा किया है, उनने हमारे नेताओं को 8 दिन पहले दिल्ली में कहा था कि मेरे परिवार में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, हम लोग इस समय उस स्थिति में नहीं है, तमाम उलझनों में फंसे हैं। और उनने प्रेस में भी कहा था, वीडियो वायरल हुआ था, कि कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी उसके लिए मेरे साथ रहूंगा। मेरी उनसे फ़ोन से भी बात हो रही है, कल रात में वो यहाँ आ गए हैं, दिल्ली थे। एक अंतिम सवाल, ये जो उस दिन दतिया में हुआ टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपको लगता है अगर कोई नाराजगी है तो उसका फायदा भी कांग्रेस को यहाँ मिल सकता है? पूरा मिल रहा है। आधे लोग मुझसे संपर्क में हैं, वो हमारा काम करेंगे।
देखने दिखाने को चाहे वहाँ रहें, लेकिन उनके मन में घाव बहुत गहरा है। तो कांग्रेस को यहाँ पे फायदा होता दिख रहा है? बहुत फायदा। अगर नरोत्तम मिश्रा खड़े होते तो भी हम जीती तो कांग्रेस, वो एक दूसरी परिस्थिति थी। उनका विरोध अलग तरह का था, 2023 में भी उनका विरोध था, इसीलिए वो हारे, और वो विरोध को वो कम नहीं कर पाए। उनकी कार्यशैली बराबर वैसी बनी हुई थी, तो उनका एक अलग तरह का विरोध था। बहुत धन्यवाद बात करने। तो ये थे घनश्याम सिंह, जिन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे आज नामांकन दाखिल किया और एक तरीके से अगर देखा जाए तो अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त यहाँ पे दिख रहे हैं। रवीश पाल सिंह, दतिया, आज तक।